हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट 24x7 पर स्वागत करता हूं। मैं प्रतिदिन आप सभी के लिए फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज लेकर के आता हूं। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती हैं? ऑप्शन ए, उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी, उसकी विद्युत प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी, उसकी कार्यविधि बढ़ाने के लिए। और ऑप्शन डी, उसे उच्चतर वोल्टता को सहन योग्य बनाने के लिए। तो जो सेमीकंडक्टर होता है, अगर मान लो सेमीकंडक्टर में जब भी कोई भी अशुद्धि मिलाई जाती है तो इसका मतलब कि उसकी विद्युत चालकता को जो है बढ़ाने के लिए ये अशुद्धि मिलाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सेमीकंडक्टर में जो है अशुद्धि मिलाने का मेन रीजन होता है कि उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं हमारे, जिनको हम निज अर्धचालक कहते हैं, तो फिर उनमें अगर कोई भी बाह्य पदार्थ नहीं मिला जाता, कोई भी बाह्य अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है, तब उनकी चालकता जो है विद्युत चालकता कम होती है। इसीलिए उसमें बाह्य अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पी एन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करती है? ऑप्शन ए प्रवर्धक, ऑप्शन बी चालक, ऑप्शन सी दोलित्र और ऑप्शन डी दिष्टकारी। तो जो पी एन संधि होती है वो हमारी दिष्टकारी के रूप में कार्य करती है, जिसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं। दिष्टकारी के रूप में कार्य करती है। दिष्टकारी का काम होता है ये एसी को, जो एसी करंट होती है हमारी, इस एसी को जो है डीसी में कन्वर्ट करने का काम करती है। एसी को डीसी में परिवर्तित करने का काम करती है डिस्टकारी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर जो है पीएन जो संधि होती है, उसी तरह से हम दो तरह के जो है डिस्टकारी भी बनाते हैं। एक हमारा होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि? ऑप्शन ए संकेत दुर्बल हैं, ऑप्शन बी एंटीना दुर्बल है, ऑप्शन सी वायु को संकेतों को अवशोषित कर लेते हैं, ऑप्शन डी पृथ्वी की सतह वक्राकार है। तो जो दूरदर्शन के संकेत होते हैं वो एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते। इसका मेन रीजन ये है कि पृथ्वी की जो सतह है ये वक्राकार है। पृथ्वी की वक्राकार सतह जो है इनको कुछ दूरी तक ये जो दूरदर्शन के संकेत होते हैं ये तय कर पाते हैं निश्चित दूरी को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवरक्त, ऑप्शन बी परावैंगनी, ऑप्शन सी दृश्य और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो जो टेलीविजन का दूरस्थ नियंत्रण होता है, यानी जिसको हम जैसे रिमोट के द्वारा टेलीविजन के चैनल को चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो उसमें से हमारा नॉर्मली देखते हैं तो बाहर एक आगे की साइड में एक एलईडी लाइट लगी होती है और हमारी वहाँ पर जो है अवरक्त विकिरण निकलती है। अवरक्त विकिरण निकलती है जिसके द्वारा जो है हम टेलीविजन को दूर से, यानी कि रिमोट के द्वारा जो है नियंत्रित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए निमग्न पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए, ऑप्शन बी रेडियो रिसीवर से सिग्नल सिग्नल प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन सी दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करने और ऊर्जा का पता लगाने के लिए, ऑप्शन डी तुल्यकालिक उपग्रह का पता लगाने के लिए। तो यहाँ पर जो रडार होता है इसका प्रयोग करते हैं दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करने और ऊर्जा का पता लगाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दूरस्थ वस्तुएं होती हैं उनकी पहचान करने के लिए और साथ में उनकी ऊर्जा ज्ञात करने के लिए जो है हम रडार का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? ऑप्शन ए बाय सेमीकंडक्टर, ऑप्शन बी विद्युत रोधक, ऑप्शन सी सुपर कंडक्टर, ऑप्शन डी अंतः सेमीकंडक्टर। तो जब भी कोई भी शुद्ध अर्धचालक होता है, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन ये हमारे शुद्ध अर्धचालक होते हैं, और जब भी इसमें जो है कोई भी हम अशुद्धि मिलाते हैं, कोई भी बाहर से परमाणु डालते हैं, तब वो हमारा जो है बाह्य अर्धचालक बन जाता है। तो उसे हम बाह्य अर्धचालक के नाम से जानते हैं। उसे हम बाह्य अर्धचालक के नाम से जानते हैं, यानी कि बाह्य सेमीकंडक्टर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बाह्य सेमीकंडक्टर, जब भी किसी शुद्ध अर्धचालक में बाहर से कोई परमाणु डाला जाएगा तब वो हमारा जो है बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है लेजर बीम का उपयोग होता है। ऑप्शन ए कैंसर चिकित्सा में, ऑप्शन बी हृदय की चिकित्सा में, ऑप्शन सी आंख की चिकित्सा में और ऑप्शन डी गुर्दे की चिकित्सा में। तो जो लेजर बीम होता है उसका प्रयोग हम जो है आंख की चिकित्सा में करते हैं। आंख की चिकित्सा करने के लिए लेजर बीम का प्रयोग जो है किया जाता है। और कैंसर की चिकित्सा में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर की चिकित्सा में। तो इस वाले क्वेश्चन को तो हमारा आंसर हो जाएगा आंख की चिकित्सा में जो है लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। लेजर का जो फुल नेम होता है LA, ये तो होता है LASER, लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पर जो है लेजर का फुल नेम होता है लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेजर का फुल नेम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन ए होलोग्राफी, ऑप्शन बी फोटोग्राफी, ऑप्शन सी फोटोक्रोमेटिक और ऑप्शन डी रेडियोग्राफी। तो जो त्रिविमीय चित्र होता है वो होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। आप देखते हो कि बुक्स वगैरह पे होलोग्राम बना होता है, तो जिसमें जो है हमें चमकती हुई चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, तो वो भी हमारा जो है 3D होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि होलोग्राफी के द्वारा त्रिविमीय चित्र जो है लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए जमीन के नीचे सोना का पता लगाने के लिए, ऑप्शन बी हृदय रोग का पता लगाने के लिए, ऑप्शन सी बहुमूल्य पत्थर और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए, ऑप्शन डी धातुओं को काटने और वेल्डिंग करने के लिए। तो जो एक्स किरणें होती हैं इनका प्रयोग जो है बहुमूल्य पत्थर और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए करते हैं। वहाँ पर अगर बीच में कोई डिफेक्ट होता है, यानी कि बीच में पोर्स होते हैं, पोर्स का मतलब छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उन्हें हम पोर्स कहते हैं, या फिर बीच में कोई कहीं पर क्रैक्स होती है जिसको दरारें बोलते हैं, इन सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए जो है हम एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। ऑप्शन ए तात्कालिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी विलंबित प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी प्रोटॉन का उत्सर्जन और ऑप्शन डी न्यूट्रॉन का उत्सर्जन। तो प्रकाश विद्युत जो प्रभाव होता है इसमें होता ये है कि जब उपयुक्त प्रकाश तरंगदैर्घ्य का प्रकाश किसी धातु की सतह से टकराता है तो उसमें से वो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। यही प्रक्रिया जो है हमारी प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। और यह एक तात्कालिक प्रक्रिया होती है, यानी जैसे ही प्रकाश जो है उच्च एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश जो है धातु से टकराएगा, तुरंत उसमें से जो है इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे, यानी कि तात्कालिक प्रक्रिया होती है, बहुत फास्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन से, ऑप्शन सी रासायनिक क्रिया से और ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से। तो आपको पता है कि सूर्य किस तरह से ऊर्जा प्राप्त करता है। तो सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है जिसको नाभिकीय संयोजन भी बोलते हैं। और सूर्य सूर्य के बारे में आप ये भी जानते हैं कि सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य एक तारा है, यानी कि सूर्य को जिस तरह से ऊर्जा मिलती है तो उसी तरह सूर्य भी एक तारा है। और अदर जो अन्य जो तारे हैं उनमें भी उसी तरह से ऊर्जा मिलती है जैसे सूर्य को मिलती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करती हैं। तो नाभिकीय संयोजन या जिसको नाभिकीय संलयन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए रॉकेट में, ऑप्शन बी परमाणु भट्ठी में, ऑप्शन सी अति चालकता विषयक अनुसंधान में और ऑप्शन डी तुषार युक्त परिस्थितित्र में। जो निम्न तापीय इंजन होते हैं उनका उपयोग रॉकेट में किया जाता है। रॉकेट में जो है निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्टो हान ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की थी। ऑप्शन ए यूरेनियम विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी अल्फा विकिरण और ऑप्शन डी गामा विकिरण। तो जो आर्टो हान ने, अब यहाँ पर देखो हमारा दो क्वेश्चन तैयार होता है। एक तो अणुबम की खोज किसने की थी, तो आर्टो हान ने। अणुबम की खोज किसने की थी, आर्टो हान ने। और किस सिद्धांत के आधार पर की थी, तो यूरेनियम विखंडन। जो यूरेनियम विखंडन होता है उसके आधार पर की थी। और अगर यूरेनियम का परमाणु परमाणु क्रमांक हमसे पूछा जाए तो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 92। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 92। और जो है यह एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। और साथ में जो है हमारा यहाँ पर यूरेनियम के विखंडन से जो है आ, अणुबम की यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत के आधार पर जो है आर्टो हान ने अणुबम की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु क्रमांक इसका 92 होता है। अगला क्वेश्चन है सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है। ऑप्शन ए असीमित, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी
शून्य और ऑप्शन डी अधिक। तो जो सुपर कंडक्टर होते हैं जिसको हम अतिचालक बोलते हैं, अतिचालक जिन्हें बोलते हैं वही हमारे सुपर कंडक्टर कहे जाते हैं। उनकी चालकता क्या होती है? असीमित होती है, यानी कि अति होती है, अत्यधिक होती है, यानी कि असीमित होती है। तो इनकी जो सुपर कंडक्टर या अतिचालक होते हैं इनकी चालकता असीमित होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन ए तंतु में धारा बढ़ाकर, ऑप्शन बी कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर घटाकर, ऑप्शन सी तंतु में धारा घटाकर, और ऑप्शन डी कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। तो जो एक्स किरणों की वेधन क्षमता होती है वो कैथोड और एनोड के बीच में विभवांतर को बढ़ा करके की जाती है, बढ़ाई जाती है। एक्स किरणों की वेधन क्षमता कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर जो है एक्स किरणों की वेधन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले तापानिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था? आप ऑप्शन ए थॉमस एडिसन, ऑप्शन बी रिचर्डसन, ऑप्शन सी जे ए फ्लेमिंग, और ऑप्शन डी लीडी फॉरेस्ट। तो जो पहले तापानिक वाल्व का आविष्कार किया था जे ए फ्लेमिंग ने किया था। पहले तापानिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था? जे ए फ्लेमिंग ने किया था। यहाँ पर जो तापानिक वाल्व होता है इसका सीधा सा मतलब होता है कि यानी कि ऐसा वाल्व जो टेम्परेचर के डिफरेंस पे जो है वर्क करता है। जो टेम्परेचर डिफरेंस पे वर्क करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? तापानिक वाल्व करते हैं कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी खोज जो है जे ए फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगें उत्सर्जित करते हैं? ऑप्शन ए एक ही आवृत्ति की, ऑप्शन बी एक ही आयाम की, ऑप्शन सी एक ही कला की, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो जो लेजर होता है, लेजर में अभी हमने लेजर का फुल नेम भी आपको बताया था, लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर जो है लिखा जाता है LASER। ये इस तरह से लेजर हमारा लिखा जाता है। तो लाइट, एल से लाइट, और ए से एम्पलीफिकेशन, एस से स्टिमुलेटेड, ई से इमिशन, और आर से रेडिएशन। तो लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये हमारा पूरा होता है लेजर का फुल नेम। और इससे जो है आवृत्ति भी, जितनी भी जो तरंगे निकलती हैं उनकी आवृत्ति भी समान होती है, आयाम भी समान होता है, और कला भी एक ही कला की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो लेजर में सभी परमाणु प्रकाश, जो सभी परमाणु जो है प्रकाश तरंगें उत्सर्जित करते हैं वो सभी, यानी कि उनकी आवृत्ति भी, सबकी आवृत्ति भी समान होती है, सभी एक आयाम की होती है, और सभी जो है एक ही कला यानी कि एक ही फेज में होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ऑप्शन बी विशिष्ट ऊष्माओं के सिद्धांत के लिए, ऑप्शन बी विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के लिए, और ऑप्शन डी बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए। तो आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में अभी हमने आपको बताया कि जब उचित तरंगदैर्घ्य का प्रकाश जो है किसी धातु से टकराता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है, ये प्रक्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसी के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन ए स्वतः विकिरण, ऑप्शन बी वर्ण विक्षेपित विकिरण, ऑप्शन सी प्रकीर्ण विकिरण विकिरण, और ऑप्शन डी उद्दीप्त विकिरण। तो वहां पर हमने आपको लेजर के फुल नेम में स्टिमुलेटेड बताया था। स्टिमुलेटेड का मतलब होता है उद्दीप्त। तो यहाँ पर जो लेजर एक युक्ति है ये किस तरह की विकिरण उत्पन्न करती है? उद्दीप्त विकिरण को जो है उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उच्च तापीय अतिचालक है? ऑप्शन ए शुद्ध विरल भू धातु, ऑप्शन बी मिश्र धातु, ऑप्शन सी सिरेमिक ऑक्साइड, और ऑप्शन डी अकार्बनिक बहुलक। तो जो उच्च तापीय अतिचालक है इसमें से सिरेमिक ऑक्साइड, ये जो सिरेमिक ऑक्साइड है ये हमारा उच्च तापीय अतिचालक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मली जो भी अतिचालक हमें अभी तक प्राप्त हैं वो उनका टेम्परेचर या तो बहुत कम ताप पर जो है वो अतिचालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं, या तो जो है ये एक ही हमें मिला है जो सिरेमिक ऑक्साइड, ये उच्च ताप पर जो है अतिचालकता को प्रदर्शित करता है। कोई भी अतिचालक अभी तक हमें ऐसा नहीं प्राप्त हुआ जो रूम टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है उस पर जो है अतिचालकता का गुण प्रदर्शित करे, क्योंकि उस पर अगर कोई भी तत्व जो है कोई भी पदार्थ जो है अतिचालकता को प्रदर्शित करता है तो उससे जो है हमारी बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ हो सकता है, क्योंकि उसमें जो है विद्युत धारा की हानि जो है कोई नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो अतिचालक होते हैं उसमें जो है जब भी कोई पदार्थ अतिचालकता का गुण प्रदर्शित करता है तो वहाँ पर प्रतिरोध आर का मान 0 हो जाता है और धारा का लॉस जो है नहीं होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है,
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से भी और अपने खुद भी सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।